मछलियों को बीमारियों से बचाने के लिए संकट मोचन बनी एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय की शोधार्थी सुनीता गंगवार। मछलियों के लिए तैयार की संजीवनी बूटी बैक्टीरिया फेस। उन्होंने मछलियों को बीमारियों से बचाने के लिए एक संजीवनी बूटी बैक्टीरिया फेस खोज निकाली है। मछलियों को बैक्टीरिया से बचाने के लिए ये एक तरीके की इको फ्रेंडली बैक्टीरिया फेस है जो कि उन्होंने तैयार की है। एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय की शोधार्थी सुनीता गंगवार पिछले लगभग 4 वर्ष से मछलियों पर एक शोध कर रही थी, जिसमें उन्होंने भारत देश के विभिन्न फ्रेश वाटर अपर लेक और लोअर लेक के पानी को इकट्ठा किया और उनसे मछलियों पर जो होने वाली बीमारी है उन पर शोध किया, जिसके बाद उन्होंने एक बैक्टीरिया फेस जीवाणु भोजी तैयार कर लिया है। इसमें खास बात यह है कि बैक्टीरिया फेस पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है और ये मछलियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर रहा है। इस बैक्टीरिया फेस के इस्तेमाल से मछलियों में एंटीबायोटिक के प्रयोग कम हो रहे हैं और एरोनोमस हाइड्रोफिला बैक्टीरिया के कारण मछलियों में होने वाली बैक्टीरियल हेमरेजिस सेप्टोसीमिया रोग से दूर भी रखा जा सकता है। ये बैक्टीरिया फेस कारगर साबित हुआ और उसके बाद आमतौर पर देखने को मिल रहा है कि मछलियों में रोग के कारण होने वाले घाव और उनसे खून रिसने की जो समस्या सामने आ रही थी उसमें भी कमी आई है। और उसके बाद अब इससे न सिर्फ मछलियों में बीमारियों की रोकथाम होगी और उनके उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय की शोधार्थी सुनीता गंगवार ने बताया। मैं डॉक्टर सुनीता गंगवार, मैंने अपना पीएचडी एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर योगेंद्र प्रसाद सर के अंडर में कंप्लीट किया है। जो इस समय बीसी सर हैं प्रोफेसर केपी सिंह सर, उन्हीं के निर्देशन में मेरा बचा हुआ कार्य पूरा हुआ, क्योंकि मेरी कोरोना की वजह से मेरे गाइड की थी डेथ हो गई सेकंड में। आजकल ये है कि आजकल बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। बैक्टीरिया की वजह से फिश में मतलब मछलियों में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे उनकी त्वचा उखड़ जाती है, उनसे खून रिसने लगता है और घाव हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि फिश का प्रोडक्शन कम होने लगा है। फिश जो मछलियों का उत्पादन है वो क्या है, कम होने लगा है, क्योंकि इस बैक्टीरियल बीमारियों की वजह से। फिर ये हमने इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया, लोगों ने क्या करा, एंटीबायोटिक्स दी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि एंटीबायोटिक से क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो अनुकूलित हो जाता है उसके लिए, और उसमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह उसको मार नहीं पाता है, उस बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पाता है। इसी के दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमने एक जीवाणु भोजी तैयार किया है जो इस जीवाणुओं को खत्म कर देता है। जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणु को खत्म कर देता है, जिसे हम किलर ऑफ बैक्टीरिया कह देते हैं, ईटर ऑफ बैक्टीरिया कह देते हैं, जो बैक्टीरिया को खा लेता है। तो ये कोई सेल, इसमें कोई सेल नहीं होती, कोई कोशिका नहीं होती, ये प्रोटीन से घिरा हुआ एक डीएनए होता है जो जीवाणु में इंजेक्ट कर जाता है और उसमें तब तक मल्टीप्लाई करता है कि जब तक कि जो जीवाणु सेल है, जो कोशिका है उसकी जीवाणु की, वो फट ना जाए, और कम से कम 200 से 250 नए फाज वो पैदा कर देता है। लगभग 3 से 4 साल लगा हमको। पहले तो हमने वो बैक्टीरिया आइसोलेट किया। हमारा जो बैक्टीरिया था जिसमें हमारा काम था वो एरोमोनास हाइड्रोफिला था। जनरली हमारा जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो उसमें इंडियन मेजर कार्प फिश होती हैं उससे डोमिनेटेड है, जैसे लेवियो रोहिता है, कतला कतला है, स्राइनस मैगला है। तो लगभग जो ये बैक्टीरिया है ये कम से कम 80% मृत्यु दर केवल इस बैक्टीरिया की वजह से रिपोर्टेड है अभी तक जो पाई गई है। तो हमने इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया डिजीज फिश से। आसपास हिमालयन, सब हिमालयन रीजन की जो पॉन्ड्स हैं या जो भी डैम थे वहां से हमने फिश को कलेक्ट किया। उस डिजीज फिश से हमने पहले बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, उसके बाद हमने उस बैक्टीरिया फाज को, जीवाणु भोजी को तैयार किया जो उस बैक्टीरिया को खत्म कर दे, और एक्सपेरिमेंट लगाया हमने लैब में। तो हमने उसको बैक्टीरियोफाज को, जीवाणु भोजी को 3 तरीके से हमने उसको अप्लाई किया फिश में। एक तो हमने उसके खाने में मिलाया और डायरेक्ट इंजेक्शन दिया फिश को, और उसके बाद हमने उसको पानी में मिला के लगाया, उसको दिया, तो जिससे हमें उसके अच्छे परिणाम नजर आए। पहले जब हमने उसको फिश को बैक्टीरिया दिया तो उसमें वो घाव से आए थे, इन्फेक्शन सा हुआ था, उसमें स्किन में हीमोरेजिस से सिम्टम्स से दिखाई दे रहे थे, उसमें खून सा रिसना शुरू हो गया था, इस तरीके से उसमें सिम्टम्स हुए। फिर उसको हमने फाज दिया तो वो सिम्टम्स जो है, उसकी जो त्वचा है मछली की, वो धीरे धीरे सही होने लगी। तो हमारा प्रयत्न यही है कि हम
ये पता करें कि मछलियों के, चूंकि मछलियां देखिए एक प्रोटीन का रिच सोर्स है, हमारे यहाँ एक व्यवसाय का भी बड़ा एक माध्यम है और बहुत से लोगों का व्यवसाय इस पे डिपेंड करता है। तो हम बस ये देखना चाहते हैं कि मछलियों पे उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनकी ग्रोथ पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, उनके डीएनए को ये किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मछलियों में मसल्स खाई जाती हैं। डीएनए, अगर डीएनए पे कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो उनके सारे बॉडी ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली हम उसको देख रहे हैं।